रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि आप ITR 3 असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए किस प्रकार फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर। फ्रेंड्स, आप ITR 3 ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा ही फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको incometax.gov.in वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी है। ITR 1 से ITR 4 फाइल करने के लिए आपको इस यूटिलिटी पे क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है और एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे ये यूटिलिटी किस दिन रिलीज़ की गई है उसकी डेट भी दी गई है। तो आपको लेटेस्ट यूटिलिटी डाउनलोड करके जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है अपने कंप्यूटर पे। तो फ्रेंड्स, आप जब इस यूटिलिटी को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, यहाँ पे वर्जन आएगा यूटिलिटी का जो कि आपने इंस्टॉल किया है। तो आप लेटेस्ट वर्जन से ही ITR प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। यहाँ सबसे पहले रिटर्न का ऑप्शन है, फिर ड्राफ्ट वर्जन। यदि आप सेव कर लेते हैं रिटर्न को तो यहाँ पे देख पाएंगे और प्री फिल डेटा की टैब सेपरेट दी गई है। तो आपको रिटर्न पे जाके फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्री फिल डेटा को इंपोर्ट करना है। तो डेटा कैसे डाउनलोड करना है आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से, उसे डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके यहाँ पे डाउनलोड प्री फिल डेटा पे क्लिक करके आप जेसन फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे मोड पूछा जाएगा। जैसे ही आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेंगे 21-22 के आप ऑफलाइन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ITR 3 सिलेक्ट कर लीजिए और प्रोसीड बटन पे प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे भी प्री फिल डेटा की जेसन फाइल के लिए लिंक दिया गया है डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट प्री फिल डेटा पे क्लिक करके कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है टैक्स पेयर का जिसके लिए कि आप ITR 3 फाइल करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जेसन फाइल को इंपोर्ट करना है जो आपने डाउनलोड की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी, पैन नंबर, नेम ऑफ द टैक्स पेयर, असेसमेंट ईयर, इंपोर्ट डेट। उसके बाद आपको फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है आएगा कि आपको इंडिविजुअल की ITR फिल करनी है, HUF की अदर की। तो ये इंडिविजुअल का पैन है तो आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप ITR जो फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे ITR 3 यानी कि फॉर इंडिविजुअल एंड HUF हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि जिन इंडिविजुअल और HUF की बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है वही ITR 3 फाइल करेंगे। आपको प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो डॉक्यूमेंट चाहिए ITR फाइल करने के लिए वो लिस्ट यहाँ पे दी गई आप देख सकते हैं। और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उन्हें भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है यदि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है या फिर जो यहाँ पे रीज़न दिए गए हैं, और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड में शेड्यूल आ गए हैं। तो जो 30 शेड्यूल हैं वो तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किए हैं। यदि आपके लिए इससे ज़्यादा एप्लीकेबल हैं तो आप यहाँ पे टैब को ओपन कर लीजिए, जैसे कि जनरल की टैब है या फिर इनकम की टैब है। और यहाँ आपके राइट हैंड साइड में जो शेड्यूल हैं वो आप देख सकते हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो टिक कर सकते हैं, जैसे कि सैलरी शेड्यूल है, हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल है। यदि एप्लीकेबल तो यहाँ पे टिक कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे जो है वो डिटेल फिलअप करनी होंगी। आप ये शेड्यूल यदि चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार बिजनेस के लिए जो शेड्यूल हैं एप्लीकेबल वो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, या डेप्रिसिएशन के लिए जो ऑलरेडी टिक शेड्यूल हैं यदि आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है तो आप उन्हें अनचेक भी कर सकते हैं। तो डिडक्शन के लिए शेड्यूल हैं, टैक्सेस के लिए जो शेड्यूल हैं वो आप टिक कर लीजिए। यदि आपका TDS है कटा हुआ जिसका कि आप क्रेडिट लेंगे, या इनकम टैक्स आपने पे किया, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो आप ये शेड्यूल यहाँ पे टिक कर लीजिए, IT, TDS, TCS। और उसके बाद अदर्स के जो शेड्यूल हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि करंट ईयर लॉसेस हैं आपके, या ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेस हैं, या आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं लॉसेस को। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पे प्रेस कीजिए। उसके बाद आपने जितने शेड्यूल सेलेक्ट किए यहाँ पे आ जाएंगे।
और उसके बाद आपको क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सही से शेड्यूल फिल करना चाहते हैं तो इनके पहले ही जवाब आप दे दीजिए। जैसे कि क्या आप नई स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं टैक्स की जो आई है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, ओल्ड स्कीम के अंतर्गत ही टैक्स पे करना चाहते हैं। इसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है इसी चैनल CS सतबीर सिंह पे। इस हेडिंग के अंतर्गत न्यू टैक्स रजीम अंडर सेक्शन 115 BAC, आप उसे रेफर कर लीजिए। तो हम यहाँ इसे ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो कंटिन्यू करना है। उसके बाद सैलरी यदि आप एंटर करेंगे तो उसके लिए यदि आप एग्जम्पशंस क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस या नो जो है वो टिक करने हैं शेड्यूल्स में। यदि आप यस टिक करेंगे तो उस केस में आपको यहाँ पे अमाउंट भी एंटर करना होगा। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे देख लीजिए कि यदि आपके लिए सैलरी भी एप्लीकेबल है जो आप फिल करेंगे तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे शेड्यूल भी टिक कर लीजिए। उसके बाद डिडक्शंस के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या आपने डोनेशन पे की है 80G के अंतर्गत, तो आप यस करेंगे। तो 80G का जो शेड्यूल है वो आपको फिल करना है, तो इसके लिए आप सेपरेटली डिडक्शन में जाके 80G का जो शेड्यूल है वो ऐड करेंगे। इसके अलावा यदि आपकी साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे 80GGA का शेड्यूल आपको फिल करना है। तो इस प्रकार आप 1 बाय 1 ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो यहाँ पे करेंगे और अकॉर्डिंगली आप जो है के लिए शेड्यूल ओपन हो जाएंगे। जैसे कि सेक्शन 80C के अंतर्गत यदि आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं मैक्सिमम 1,50,000 की आपको मिलती है तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं और बाद में भी ये डिटेल जो है वो एंटर कर सकते हैं। इसी प्रकार पेंशन के लिए यदि आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं या जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस है उसके लिए तो आपको 80D शेड्यूल जो है फिल करना होगा। इसके लिए तो आप ये शेड्यूल बाद में ऐड कर सकते हैं बैक में जाके। और उसके बाद है अदर हायर एजुकेशन सेक्शन 80E, तो आप इसके अलावा भी कोई और आपकी डिडक्शन है वो आप क्लेम कर पाएंगे। यहाँ पे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शंस, ये आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। यदि आप अभी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, यदि आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अमाउंट और अकॉर्डिंगली आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद है बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि क्या आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं 44AD की, तो आप यहाँ पे जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। या फिर 44ADA जो कि प्रोफेशनल के लिए होती है, यहाँ पे आप 50% इनकम पे जो है डीम्ड इनकम मान के टैक्स पे करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। या फिर आप कोई गुड्स कैरीज का बिजनेस करते हैं 44AE के अंतर्गत आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स ऑफर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ITR 4 ही प्रिजम्पटिव बेसिस के लिए फाइल करनी है, ITR 3 में भी डिटेल फाइल कर सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपके लिए शेड्यूल ओपन आ जाएंगे। सबसे पहले जो है वो है पार्ट A यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। आपने जो प्री फिल करके इंपोर्ट की है डिटेल उन्हें चेक कर लेंगे और यदि वो सही नहीं है तो आप यहाँ पे अमेंड कर पाएंगे। फ्रेंड्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नेम पैन जो है वो आएगा जिसे कि आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, ये इनकम टैक्स के पोर्टल से ऑटोमेटिक आएगा। तो सेकंड है कॉन्टैक्ट टैब, यहाँ पे आप एडिट बटन दिया गया है, यहाँ पे जो एड्रेस आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है उसे आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है फाइलिंग सेक्शन, आप किस सेक्शन के अंतर्गत रिटर्न फाइल कर रहे हैं 139(1) ड्यू डेट से पहले या बिलेटेड रिटर्न ड्यू डेट के बाद, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे चूज़ करेंगे। और क्या आप नई टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप चूज़ कर सकते हैं। हमने पहले ही क्वेश्चन का जवाब दे दिया था इसलिए यहाँ पे नो आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट हैं और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कंडीशन फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके जवाब देने हैं, जैसे कि वेदर सेसी लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, क्या आप रिप्रेजेंटेटिव सेसी हैं, क्या आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में। यदि आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में तो उस केस में आप जैसे ही यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल जो है वो फिल करनी होगी, जैसे कि
तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ द कंपनी, पैन ऑफ द कंपनी, टाइप ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो फिल करना होगा। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे देख लीजिए। यदि आप पार्टनर है किसी फर्म में तो उस केस में आपको नेम ऑफ द फर्म और पैन नंबर ऑफ द फर्म भी यहाँ पे एंटर करना होगा। और यदि आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी। तो आप ये इन्फॉर्मेशन पहले ही अपने पास रख लीजिए। और उसके बाद है ऑडिट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आर यू लाइबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट वो आपको बताना है बिजनेसमैन के केस में। और यदि आप डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी इनकम अंडर 44A यानी कि प्रिजम्पटिव जो सेक्शन है 44AB, BB, AD, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि आप टैक्स ऑडिट करवाने के लिए लायबल हैं। तो आप यहाँ पे येस या नो चूज़ करेंगे। जैसे कि 1 करोड़ से ऊपर के लिए टैक्स ऑडिट जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। और यदि आप प्रिजम्पटिव स्कीम ले रहे हैं तो 2 करोड़ से ऊपर के लिए आपके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी टर्नओवर देख लीजिए कितनी है। यहाँ पे आ रहा है कि आपकी टर्नओवर जो है 1 करोड़ रुपये से एक्सीड कर रही है बट 10 करोड़ रुपये से कम है। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर करेंगे। यदि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से एक्सीड कर जाती है लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम है तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इस केस में आपकी जो ग्रॉस रिसीट है या ग्रॉस पेमेंट है कैश में वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए हैं। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे आंसर कर दीजिए। और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिलअप करने हैं। यदि आप किसी और एक्ट के अंतर्गत ऑडिट कराने के लिए लायबल हैं तो आपको यहाँ पे वो एक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि बैंकिंग एक्ट, सेंट्रल एक्साइज, सेल टैक्स एक्ट, GST एक्ट, चैरिटेबल एक्स्ट्रा। तो आप यहाँ लिस्ट से सिलेक्ट कर लीजिए और सामने सेक्शन आप मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पे आप और कोई एक्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक डिटेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ऑलरेडी बैंक अकाउंट आपके एडेड हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऐड अनदर बैंक अकाउंट करके बैंक ऐड भी कर सकते हैं। आपको कम से कम एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें कि यदि आपका रिफंड है वो क्रेडिट किया जा सके। यदि आप मल्टीपल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो उस केस में CPC के द्वारा किसी एक अकाउंट में आपका रिफंड जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आपको कंफर्म करना है। फ्रेंड जैसे ही आप ये शेड्यूल फिलअप कर देंगे यहाँ पे ग्रीन में टिक आएगा कि ये शेड्यूल आपका कंफर्म हो चुका है। अगला है नेचर ऑफ बिजनेस यानी कि NB शेड्यूल। यहाँ पे आपको अपने नेचर ऑफ बिजनेस की डिटेल ऐड करनी है। यहाँ से आप कोड सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे आपके लिए जो एप्लीकेबल कोड है वो आप यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप ट्रेड नेम एंटर कर दीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंटर करके नीचे जो ऐड बटन दिया गया है उसे प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे जो आपका कोड है बिजनेस का वो आ जाएगा और कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड है शेड्यूल वो भी फिलअप हो गया है, कंफर्म हो चुका है। अब है अगला यानी कि बैलेंस शीट आपको एंटर करनी है अपने बिजनेस की। तो BS शेड्यूल में आप एंटर करेंगे। यदि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की हैं तो यहाँ पे पार्ट A यानी कि बैलेंस शीट आप फीड कर लीजिए। सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड है, यहाँ पे आप डिटेल ऐड कर सकते हैं जैसे कि प्रोप्राइटर की कैपिटल कितनी है, रिजर्व एंड सरप्लस, ईयर एंड पे जो बैलेंस शीट बनती है वो आप यहाँ पे पूरी फीड कर दीजिए। यदि आपने लोन लिया है तो लोन फंड की डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं फ्रॉम बैंक, फ्रॉम अदर एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और इस डिटेल को आप ऐड कर लीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स एप्लीकेशन ऑफ फंड की जो टैब है वो डिटेल आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो फिक्स्ड एसेट हैं वो कितने हैं आपके, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस आप करेंगे। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके लिए अलग से शेड्यूल है, जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपके करंट एसेट हैं, लोन्स एंड एडवांसेस, कैश इन हैंड कितना है आपका, बैलेंस विद बैंक्स, अदर करंट एसेट्स। तो आप ये सभी शेड्यूल अपनी बैलेंस शीट में देख के एंटर कर लीजिए जो भी आपके लिए एप्लीकेबल यहाँ पे हैं और ऐड कर लीजिए। और फ्रेंड्स उसके बाद है नो अकाउंट केस, यानी कि यदि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की हैं तो फिर आप यहाँ पे टोटल सन्डी डेटर फिलअप कर सकते हैं। टोटल सन्डी क्रेडिटर, स्टॉक इन ट्रेड एंड कैश बैलेंस ओनली। यहाँ पे जो आई बटन दिया गया इसे आप क्लिक कर सकते हैं कि 31 मार्च 2021 को आपकी ये जो डिटेल है डेटर क्रेडिटर की, स्टॉक इन ट्रेड की, कैश इन बैलेंस की, वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं।
यहाँ पे नो अकाउंट केस में आप इन्फॉर्मेशन तभी फिलअप कर पाएंगे यदि आपने जनरल शेड्यूल ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आइटम नंबर 6 में नो सेलेक्ट किया है, यानी कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए लायबल नहीं है, तो आप ये डिटेल यहाँ फीड कर सकते हैं बिना बैलेंस शीट को फीड किए। अगला शेड्यूल है MA यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यदि टैक्स पेयर के द्वारा गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद सेल किया जाता है तो उस केस में यहाँ पे डिटेल फिल करनी है कि इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, परचेजेस कितनी की है, नेट ऑफ रिफंड एंड टैक्स, डायरेक्ट वेजेस कितने पे किए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि कैरीज इनवर्ड, पावर एंड फ्यूल, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने इनकर किए हैं वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे इस शेड्यूल में, जैसे कि फैक्ट्री इंश्योरेंस इट एक्स्ट्रा। और इस प्रकार क्लोजिंग स्टॉक को फिलअप करने के बाद आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड जो है वो आ जाएगी, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाएगी। यदि आप गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत जो डिटेल है फुल फिल कर सकते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंतर्गत आप रिवेन्यू दिखा सकते हैं, जैसे कि सेल एंड ग्रोस रिसीव फ्रॉम बिजनेस एंड फ्रॉम प्रोफेशन। यहाँ पे जो है आप गुड्स से भी डिटेल जो है फीड अप कर सकते हैं एडिट करके, सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विस एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़। तो यहाँ पे आपके लिए एडिट के लिए ऑप्शन उपलब्ध है। ड्यूटीज एंड टैक्स रिसीव्ड और रिसीवेबल इंस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस सोल्ड और सप्लाइड, वो आप यहाँ पे सेपरेटली एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे सेव करके आप जो बैक में जा सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी फिलअप हो जाएगी, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको यहाँ पे एंटर करना है। जो परचेजेज आपने किए हैं वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनकी डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे कि कैरीज इनवर्ड, पावर एंड फ्यूल इट एक्स्ट्रा। उसके बाद आपका ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगला शेड्यूल है पार्ट A प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि P&L, आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। यदि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो ही आपको आइटम नंबर 13 to 60 फिल करनी है, अदरवाइज़ आप आइटम नंबर 61 to 65 फिलअप कर सकते हैं। यानी कि यदि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, आपका नो अकाउंट केस है, तो आप यहाँ पे नो अकाउंट केस को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इनकी इनकम हुई है, क्रेडिट हुए हैं आइटम्स को यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ पे आ जाएगा। रेंटल इनकम, कमीशन, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम इट एक्स्ट्रा, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यदि आपके एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको यहाँ पे एंटर करने हैं ऐड डिटेल के अंतर्गत, जैसे कि फ्रेट आउटवर्ड है, पावर एंड फ्यूल, रेंट, रिपेयर इट एक्स्ट्रा के जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, या इंश्योरेंस, सैलरी आप देते हैं, हॉस्पिटैलिटी इट एक्स्ट्रा, वो आप सभी एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आपका प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्सेस, और जो आपने प्रोविज़न की हैं टैक्सेस के लिए, जैसे कि इनकम टैक्स के लिए, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद जो बैलेंस है वो आपके कैपिटल अकाउंट में यानी कि बैलेंस शीट के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यदि आपकी प्रिजम्पटिव इनकम है 44 AD, ADA, तो यहाँ पे बिजनेस, प्रोफेशन या गुड्स कैरीज की जो इनकम है 44 A की, वो आप यहाँ पे डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप ये सभी डिटेल ऐड कर देंगे तो उसके बाद आप नीचे जाएंगे और कंफर्म करेंगे शेड्यूल को भी। फ्रेंड्स अगला है OI यानी कि पार्ट A अदर इन्फॉर्मेशन। ये आपको शेड्यूल तभी फिलअप करना है यदि आपका टैक्स ऑडिट हुआ है, तो अदरवाइज़ आपके लिए ऑप्शनल है ये शेड्यूल फिलअप करना, क्योंकि यहाँ पे आप टैक्स ऑडिट से रिलेटेड डिटेल यहाँ पे देते हैं जो कि टैक्स ऑडिटर ने आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दी है। वो डिटेल आप यहाँ पे एंटर करते हैं, जैसे कि कितना अमाउंट डिसलाउ किया गया सेक्शन 40 के अंतर्गत या 37 के अंतर्गत, तो वो आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से देख के यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। और उसके बाद आप जो बाकी शेड्यूल हैं वो फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि सैलरी शेड्यूल है, हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन का शेड्यूल है, शेड्यूल DPM एंड DOA। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप शेड्यूल की डिटेल जो है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रिटर्न डाउन वैल्यू 15% के शेड्यूल में 30%, 40% एंड 45% का जो ब्लॉक है वो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यू फिलअप कर लीजिए।
फ्रेंड्स अगला है शेड्यूल DEP यानी कि समरी ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट। ये शेड्यूल ऑटोमेटिकली बन जाएगा DOA से। इसी प्रकार शेड्यूल DCG यानी कि डीम्ड कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, ये भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा DOA से। यदि यहाँ पे एसेट की आपकी सेल होगी। और उसके बाद है कैपिटल गेन का शेड्यूल। यदि आपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हैं एसेट के ट्रांसफ़र पे तो आप ये शेड्यूल फिलअप कर सकते हैं। यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हैं इक्विटी शेयर की ट्रांसफ़र से 1128 का शेड्यूल आप फिलअप कर सकते हैं। और अगला है शेड्यूल ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यदि आपको बैंक इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, तो आप इस शेड्यूल के अंतर्गत फिलअप करेंगे। शेड्यूल CYLA है करंट ईयर लॉसेस जो सेटअप होंगे वो आप इस शेड्यूल के अंतर्गत देख सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएंगी। और शेड्यूल BFLA है डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेटअप ऑफ ब्रॉड फॉर लॉसेज ऑफ अर्लियर ईयर्स। और CFL में है यदि आपके पास्ट ईयर के लॉसेज हैं जो कि आप ब्रॉड फॉर करना चाहते हैं और कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको इस शेड्यूल को फिलअप करना है। शेड्यूल UD के अंतर्गत अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आएगा। और उसके बाद जो आप डिडक्शन क्लेम करेंगे वो शेड्यूल 80D के अंतर्गत मेडिक्लेम इंश्योरेंस की, या 80IA के अंतर्गत, 80IB के अंतर्गत जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप शेड्यूल ओपन करके वहाँ पे डिटेल फिलअप कर लीजिए। यह है शेड्यूल ऑफ डिडक्शन। जैसे कि आप 80TTA या कोई और डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आप इस शेड्यूल को फिलअप कर लीजिए। और यदि इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट है, जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 20% से वो चार्जेबल है, तो शेड्यूल SI में आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन आ जाएंगी। और शेड्यूल AMT है यदि आपके लिए अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल है। और AMTC है यदि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर 115JD। और शेड्यूल TPSA है डिटेल ऑफ टैक्स ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट एज पर सेक्शन 92 CE। तो फ्रेंड जब आप ये सभी शेड्यूल फिलअप कर लेंगे उसके बाद आप जो कंप्यूटेशन टोटल इनकम की यहाँ पे TI शेड्यूल के अंतर्गत देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी टोटल इनकम हो जाएगी सैलरी हेड के अंतर्गत हाउस प्रॉपर्टी से, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो 5 हेड की इनकम है वो यहाँ पे टोटल हो जाएगी। जो आपने डिडक्शंस क्लेम की हैं वो नीचे आ जाएंगी और जो लॉसेस हैं वो भी यहाँ पे सेटअप होके आ जाएंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं, आप इसे कंफर्म कर देंगे। यदि आपका कोई TDS कटा है सैलरी पे या अदर देन सैलरी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर का TDS कटा है या फिर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स पे किया है, तो यहाँ टैक्सेस पेड पे के शेड्यूल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप डिटेल ऐड कर सकते हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके ऐड डिटेल में डिटेल ऐड कर लीजिए। इसी प्रकार TCS, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल आप ऐड करके कंफर्म कर लीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे लास्ट में है TTI यानी कि पार्ट B कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन द टोटल इनकम। तो जो भी आपने इनकम की डिटेल फिलअप की होगी वो यहाँ पे आ जाएगी और उसके ऊपर जो भी टैक्स बनेगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यदि आपका रिफंड होगा तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो उसके बाद आप रिटर्न को प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं जो आपका ITR फॉर्म है और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे ये नेचर ऑफ बिजनेस में आपने क्या फिलअप किया है, पार्ट A बैलेंस शीट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे 1 बाय 1 क्लिक करके आप सभी शेड्यूल को चेक कर सकते हैं कि क्या ये शेड्यूल करेक्टली फिलअप हो गए हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स जो डिक्लेरेशन बॉक्स है वो दिया गया है, सबसे ऊपर जो है प्लेस दिया गया है, यहाँ पे आप एंटर करेंगे प्लेस जहाँ से कि आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स उसके बाद आपकी जो रिटर्न है वो वैलिडेट होगी। यदि कोई एरर आ रही है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है इस एरर पे ताकि आप इसे करेक्ट कर सकें। यहाँ जैसे कि बैंक नेम नहीं एंटर किया है शेड्यूल पार्ट B TTI, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे फ्रेंड नेम ऑफ द बैंक नहीं एंटर किया हुआ है तो आप यहाँ पे बैंक का नेम एंटर कर लीजिए। तो जैसे ही आपकी रिटर्न सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगी, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, तो उसके बाद आप JSON फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे जिससे कि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ डायरेक्टली भी प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप यूटिलिटी से ही वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो सबसे टॉप पे यहाँ पे देख लीजिए कि जो आइकन है वो ग्रीन में हो, यानी कि जो यूटिलिटी है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो आपको यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, जिसके बाद से
कि आपके पास लॉगिन आएगा कि आप अपना पैन नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए और उसके बाद आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करके पासवर्ड एंटर करेंगे, या फिर फ्रेंड्स आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे और उसके बाद आप नीचे जब कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप ऑफलाइन चूज़ करेंगे और यहाँ पे फाइलिंग टाइप चूज़ करेंगे कि आपकी ओरिजिनल रिटर्न है और आप कौन से ITR फाइल कर रहे हैं। तो प्रोसीड बटन पे प्रेस करके यहाँ पे आप ITR फॉर्म को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, यानी कि जो JSON फाइल है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली एंड करेक्टली फाइल कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।